वर्ष चल रहा है 1984। दुनिया वैसी नहीं है जैसी आज हम जानते हैं। इस दुनिया में इंसान के पास घर है, लेकिन घर के अंदर भी वह अकेला नहीं है। उसके पास अपने विचार हैं, लेकिन वह अपने विचारों को खुलकर नहीं सोच सकता। उसके पास अपनी यादें हैं, लेकिन उसे यह भी भरोसा नहीं है कि उसकी यह यादें सच है भी या नहीं। हर जगह सरकार की नजर है, हर सड़क पर निगरानी, हर घर में टेलीस्क्रीन और हर जगह एक ही चेहरा दिखाई देता है, बिग बॉस। दीवारों पर उसके पोस्टर लगे हैं, उसके नीचे लिखा गया है बिग बॉस इज वॉचिंग यू, यानी बिग बॉस तुम्हें देख रहा है, मोटा भाई तुम्हें देख रहे हैं। इसी दुनिया में रहता है एक आदमी, विंस्टन स्मिथ। विंस्टन स्मिथ हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। वह लंदन में रहता है, लेकिन अब लंदन का नाम भी उसी पुराने अर्थ में नहीं बचा। शहर पर गरीबी, युद्ध और सरकारी नियंत्रण पूरे साफ तरीके से दिखाई देता है। इमारतें टूट रही हैं, लोगों के पास अच्छी चीजें नहीं है, खाने पीने की चीजों की भी कमी है, हर तरफ सरकार की घोषणाएं और लोगों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वहां की पार्टी जो कहती है वही होता है। पार्टी केवल सरकार नहीं है, पार्टी ही कानून है, पार्टी ही इतिहास है, पार्टी ही सत्य है और पार्टी ही सबसे ऊपर है। विंस्टन खुद पार्टी का ही एक कर्मचारी है। वह मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में काम करता है। नाम सुनकर तो ऐसा लगता है यहाँ सच लिखा जाता होगा, लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ का काम है सच को बदलना। विंस्टन का काम है पुराने समाचारों और सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर करना, बदल देना। अगर पार्टी ने अतीत में कोई भविष्यवाणी की थी और वह गलत साबित हो गई, तो विंस्टन उस पुराने रिकॉर्ड को बदल देता है। अगर पार्टी ने किसी व्यक्ति को सम्मानित किया था और बाद में वही व्यक्ति पार्टी का दुश्मन घोषित हो जाए, तो पुराने रिकॉर्ड से उस व्यक्ति के निशान तक मिटा दिए जाते हैं कि वह कभी था भी। अगर पार्टी ने किसी संख्या का दावा किया था और बाद में नई संख्या बतानी पड़े, तो पुराने आंकड़े पूरी तरीके से बदल जाते हैं। इस तरह इतिहास लगातार नया बनाया जाता है, पुराना इतिहास पूरी तरीके से गायब। ओशानिया में बसा यह लंदन कुछ ऐसे जीता है। नए इतिहास के साथ फिर पार्टी कहती है हम हमेशा से सही थे। विंस्टन हर दिन यही काम करता है। उसके सामने पुराने अखबार आते हैं, वह उनमें बदलाव करता है, फिर पुराने कागज नष्ट कर दिए जाते हैं। इस तरह पुराना सच हमेशा के लिए गायब हो जाता है। विंस्टन का यह काम तो है, लेकिन अंदर से उसे यह काम बहुत परेशान करता है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि वह सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं बदलता, वह लोगों की याददाश्त बदलने में मदद कर रहा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को यह याद ही ना रहे कि कल क्या हुआ था, तो वह कैसे साबित करेगा कि सरकार झूठ बोल रही है। यही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है, कंट्रोल ऑन हिस्ट्री। एक दिन विंस्टन अपने काम से लौट रहा होता है। वह अपने आसपास की दुनिया को देखता है। हर जगह बिग बॉस के पोस्टर, हर जगह निगरानी। हर व्यक्ति को सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि पार्टी के खिलाफ बोलना अपराध ही नहीं, पार्टी के खिलाफ सोचना भी अपराध है। इसे कहा जाता है थॉट क्राइम। अगर आपके मन में पार्टी के खिलाफ कोई विचार आया, तो आप वह भी अपराधी हैं। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि पार्टी के पास थॉट पुलिस है। थॉट पुलिस का काम होता है लोगों के विचारों में विद्रोह ढूंढना, फिर पकड़ना और उन्हें रगड़ देना। विंस्टन जानता है कि कोई व्यक्ति अगर खुले तौर पर पार्टी के खिलाफ बोल देते हो, वह पकड़ा जाएगा, लेकिन इससे भी ज्यादा वह डरता है कि कहीं उसके चेहरे या व्यवहार से यह पता न चल जाए कि वह पार्टी से सहमत नहीं है। इसलिए वह हर समय सावधान रहता है, लेकिन उसके अंदर विद्रोह बढ़ता जाता है। वह बिग बॉस से नफरत करता है, वह पार्टी से नफरत करता है, वह इस पूरी व्यवस्था से आजादी चाहता है। वह जानता है कि वह अकेला है। एक दिन वह एक पुरानी कबाड़ी की दुकान पर जाता है, वहां से एंटिक दुकान पर जाता है जहां पर एंटिक चीजें मिलती हैं। वहां उससे एक पुरानी डायरी दिखाई देती है। वह डायरी खरीद लेता है। यह छोटी सी डायरी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि पहली बार उसे ऐसा लगता है कि उसके पास अपनी कोई निजी चीज है। ठीक है, ऐसी जगह जहां पार्टी का सीधा नियंत्रण नहीं है। वह आता है, धीरे धीरे छत पर आता है और सर्विलेंस कैमरे पर अपने आप को दिखाता है, कैसे भी डॉक्यूमेंट्स में डायरी को छिपाए हुए। फिर आता है, अपने डेस्क पर बैठता है, डायरी खोलता है, कुछ सोचता है, फिर उसमें लिखता है डाउन विथ बिग ब्रदर। यह सिर्फ 4 शब्द थे, लेकिन विंस्टन के लिए यह एक बहुत बड़ा विद्रोह था, क्योंकि उसने अपने हाथ से वह बात लिख दी थी जिसे वह किसी के सामने बोल नहीं सकता। अगर यह डायरी किसी के हाथ लग गई, तो विंस्टन को या तो 25 सालों की सजा या फिर डायरेक्ट डेथ पनिशमेंट मिल जाएगा, कैपिटल पनिशमेंट।
लेकिन फिर भी वह लिखता है। वह अपनी मन की बातों को लिखता है। वह अपने अतीत को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत कम सी बातें स्पष्ट रूप से याद हैं। उसे अपनी माँ की याद आती है, उसे अपने बचपन की कुछ तस्वीरें याद आती हैं, लेकिन पार्टी की लगातार बदलती दुनिया ने भी उसके मेमोरी को पूरे तरीके से कमजोर कर दिया है। विंस्टन सोचता है, अगर मुझे ही ठीक से याद नहीं कि अतीत में क्या हुआ, तो मैं कैसे जानूं कि पार्टी झूठ बोल रही है। इसी सवाल से उसके अंदर बेचैनी और बढ़ती जाती है। एक दिन विंस्टन की नजर एक लड़की पर पड़ती है। विंस्टन लड़की को देखते ही डर जाता है। वह पार्टी की गतिविधियों में बहुत सक्रिय दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि वह लड़की पार्टी की बहुत बड़ी समर्थक है। विंस्टन को शक होता है कि शायद वह उस पर निगरानी रख रही है, शायद वह थॉट पुलिस के लिए काम करती है, शायद वो विंस्टन की गतिविधियों पर नजर रख रही है। इसलिए विंस्टन उस लड़के से बचने की कोशिश करता है, लेकिन एक दिन अचानक वह लड़की विंस्टन के सामने एक छोटा सा कागज गिरा देती है। विंस्टन ने डरते हुए उसे खोला। उस पर लिखा था, आई लव यू। विंस्टन हैरान हो जाता है। विंस्टन इस लड़की को सिर्फ काले बालों वाली लड़की के नाम से जानता था। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस लड़की से वह डर रहा था वही उससे प्रेम करती है। लेकिन इस दुनिया में प्रेम भी आसान नहीं। पार्टी सब कंट्रोल करती है, एवरीथिंग। पार्टी कंट्रोल करती है कि आप सेक्स कब करोगे। ठीक है, हफ्ते में एक दिन तो सेक्स होगा ही। पार्टी कहती है, विंस्टन की एक वाइफ भी थी, बट वो वाइफ उस पर दबाव डालती थी कि हफ्ते में एक दिन तो होना ही चाहिए ताकि बच्चा हो सके। उनका बच्चा नहीं होता, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। विंस्टन यूज करता है प्रोस्टिट्यूट्स का। प्रोस्टिट्यूट भी कैसी, बहुत बूढ़ी, जिनके दांत नहीं है, अजीब बूढ़ी दिखती है, बट कोई बात नहीं, पार्टी है तो पार्टी का रूल है। अब क्या होता है, पार्टी चाहती है कि लोग की सबसे बड़ी लॉयल्टी पार्टी की तरफ हो। व्यक्तिगत प्रेम पार्टी की व्यवस्था में खतरा है। फिर भी विंस्टन और जूलिया धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं। वे गुप्त रूप से मिलने लगते हैं। पहली बार जब उन्हें मौका मिलता है तो वो शहर से दूर एक जंगल के इलाके में मिलते हैं। वहां विंस्टन को कुछ समय के लिए ऐसा लगता है जैसे वह किसी दुनिया में आ गया हो, नई दुनिया में। यहाँ पार्टी की कोई घोषणा नहीं है, कोई सरकारी भाषण नहीं, कोई टेली स्क्रीन नहीं। वह जूलिया की बाहों में बैठा है, बात करता है। उसे महसूस होता है कि इंसान की जिंदगी केवल पार्टी के आदेशों पर नहीं चलनी चाहिए। जूलिया भी पार्टी से बहुत नफरत करती है, लेकिन उसका नजरिया विंस्टन से अलग है। विंस्टन पार्टी की आइडियोलॉजी और इतिहास के बारे में सोचता है, जूलिया ज्यादा प्रैक्टिकल है। उस लड़की का नाम जूलिया है। उसने बताया विंस्टन को कि मेरा नाम जूलिया है। तो विंस्टन उससे कहता है कि मुझे तो लगा तुम मेरी स्पाई हो, मैं तो तुम्हारा मर्डर करने वाला था। तो जूलिया हंस पड़ती है। जूलिया बहुत प्रैक्टिकल लड़की है। वो पार्टी के नियमों को समझती है और जानती है कि वह कैसे छिपकर नियमों को तोड़ा जा सकता है। दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता है। वे दोनों एक कमरे में मिलना शुरू कर देते हैं, जो एक पुरानी दुकान थी ना जहां से विंस्टन ने डायरी खरीदी थी। वहीं पर वो रूम रेंट पर लेता है। जो रूम रेंट पर देता है वो भी कसम खाता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम आराम से रह सकते हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। विंस्टन को लगता है कि तब यह जगह सुरक्षित है। कमरे में पुराना सा माहौल है। यह जगह उसे अतीत की याद दिलाती है। यहाँ विंस्टन और जूलिया कुछ समय के लिए सामान्य जीवन जीने का सपना देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद पार्टी से बाहर भी कोई छोटी मोटी दुनिया बनाई जा सकती है, लेकिन वे बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख नहीं रहा। उन्हें लगता है कि वे अकेले हैं, लेकिन पार्टी उनसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसी समय विंस्टन की नजर जाती है ओब्रायन पर। ओब्रायन पार्टी का एक प्रभावशाली सदस्य है। विंस्टन को शुरू से उसके अंदर कुछ अलग दिखाई देता है। उसे लगता है ओब्रायन बिल्कुल उसके जैसा सोचता है। कभी कभी विंस्टन को ऐसा लगता है कि ओब्रायन की आंखों में भी पार्टी के खिलाफ कोई गुप्त संदेश है। एक दिन ओब्रायन विंस्टन से रास्ते में मिलता है और कहता है, घर आओ, मैं तुम्हें प्रमोशन के लिए कुछ रुपए दूंगा, लोन दूंगा। विंस्टन को लगता है कि शायद ओब्रायन उसे बुला रहा है पार्टी के खिलाफ कुछ बात करने के लिए। विंस्टन जूलिया को लेकर वहां पहुंचता है। जूलिया जाने को तैयार नहीं होती, तो कहता है कि कब तक ऐसे छोटे मोटे नियम को तोड़ते रहोगे, आजाद नहीं होना क्या तुम्हें। ओब्रायन के घर पर विंस्टन को उसे पहली बार लगता है कि शायद उसका सपना सच हो रहा है। ओब्रायन पार्टी के खिलाफ एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, ब्रदरहुड। विंस्टन को बताया जाता है कि ब्रदरहुड पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। विंस्टन तुरंत तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि आखिरकार उसे अपने जैसे लोगों का समूह मिल गया। ओब्रायन उससे पूछता है कि क्या वह पार्टी के खिलाफ अपनी जान देने को तैयार है। विंस्टन कहता है, हाँ दे दूंगा, ऐसी जान का भी करूंगा क्या। वह पार्टी के खिलाफ लड़ना चाहता है। वह अपनी जिंदगी भी जगह पर लगाने को तैयार है। जूलिया भी उसके साथ है। ओब्रायन उन्हें ब्रदरहुड के बारे में बताता है। विंस्टन को एक किताब दी जाती है। इस किताब में पार्टी की व्यवस्था को समझाने वाली तथ्य लिखे हुए हैं। विंस्टन उसे पढ़ना शुरू करता है। वह जूलिया को समझाता है, लेकिन जूलिया किताब में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो उसकी बाहों में गिर जाती है। वह उसे पढ़कर सुनाता है।
अब उसे लगता है कि उसे समझ आने लगा कि दुनिया ऐसे क्यों बट गई। समाज 3 बड़े वर्गों में बटा हुआ है, इनर पार्टी, आउटर पार्टी और पैरोल्स। इनर पार्टी के लोग सत्ता में हैं, आउटर पार्टी के लोग विंस्टन जैसे सरकारी कर्मचारी हैं और सबसे बड़ी संख्या पैरोल्स यानी गरीब आम लोगों की है। पार्टी मानती है कि अगर पैरोल्स अपनी ताकत को समझ जाएंगे तो वे भी पार्टी के लिए खतरा बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल पैरोल्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है। विंस्टन सोचता है कि शायद दुनिया में बदलाव की आखिरी उम्मीद इन्हीं आम लोगों से है, लेकिन इससे पहले विंस्टन कुछ कर पाए उसकी दुनिया टूट जाती है। विंस्टन और जूलिया उस कमरे में होते हैं और खैर उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन अचानक कमरे में आवाज गूंजती है। विंस्टन चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि कमरे में एक टेलीस्क्रीन छिपा हुआ है। जिस दीवार को वह खाली समझता था उसके पीछे पार्टी की निगरानी चल रही थी। वह समझ जाता है कि उसकी हर एक बात सुनी गई है, उसकी हर एक गतिविधि देखी जा चुकी है। अब बहुत देर हो चुकी है। दरवाजा खुलता है, पुलिस आती है, विंस्टन और जूलिया को गिरफ्तार करके ले जाती है। दोनों को अलग कर दिया जाता है। जब विंस्टन अकेला होता है तो उसे ले जाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लव। नाम सुनने में बड़ा सुंदर है ना, लेकिन यह एक ऐसी जगह है जहां पर पार्टी दुश्मनों की अकड़ को तोड़ती है। विंस्टन को बंद कर दिया गया। वह नहीं जानता कि जूलिया कहाँ है। उसे यह भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। बार बार पूछता है। कुछ समय बाद ओब्रायन उसके सामने आता है। विंस्टन को लगता है कि शायद ब्रदरहुड ने उसे बचाने के लिए ओब्रायन को भेजा है, लेकिन जल्द ही उसे सच्चाई समझ में आ जाती है। ओब्रायन उसका साथी नहीं था, वह शुरू से पार्टी का आदमी था। विंस्टन को फंसाने के लिए यह योजना बनाई गई थी। ओब्रायन विंस्टन से कहता है कि पार्टी को उसके विचारों के बारे में सब पता था, उसकी डायरी के बारे में भी, जूलिया के बारे में भी और उसके सारे विद्रोह के बारे में भी। विंस्टन अब समझता है कि वह जिस रेबेलियन को अपना निजी साहस समझ रहा था, पार्टी पहले से उसे जानती थी। अब शुरू होता है विंस्टन का मानसिक और फिजिकल टॉर्चर। ओब्रायन उससे सवाल करता है, उसे पार्टी की बातों को स्वीकार करने पर मजबूर किया जाता है। विंस्टन कहता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें पार्टी बदल नहीं सकती। वह कहता है, अगर पार्टी कहती है कि 2 और 2 5 होते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि 2 और 2 5 हो जाएंगे। फिर क्या? ओब्रायन उसे समझाने की कोशिश करता है कि पार्टी के लिए रियलिटी वही है जो पार्टी तय करेगी। अगर पार्टी कहती है कि 2 और 2 5 होते हैं तो मानो विंस्टन के 5 होते हैं। यही विंस्टन की असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि यह पार्टी उसके शरीर से ज्यादा उसके दिमाग पर हमला करने वाली थी। उसकी मेमोरीज को चुनौती दी जाती है। उससे पूछा जाता है कि क्या सच में उसे अतीत याद है। विंस्टन अपनी पुरानी यादों को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे वह खुद ही अपनी यादों पर शक करने लगता है। उसे लगता है, क्या मैंने ये सारी चीजें देखी हैं? क्या यह सच में हुआ है? क्या मेरी मेमोरी गलत है? यह पार्टी चाहती क्या है? पार्टी चाहती है कि विंस्टन को अपने दिमाग पर ही भरोसा न रहे। लेकिन एक चीज विंस्टन अभी भी बचा कर रखना चाहता है, जूलिया। वह सोचता है चाहे पार्टी उसे कितना भी बदल दे, उसके मन में जूलिया के लिए प्रेम बचा रहेगा। लेकिन पार्टी विंस्टन को पूरी तरीके से तोड़ना चाहती है। उसे लेकर जाया जाता है रूम नंबर 101। रूम नंबर 101 वह जगह है जहां हर व्यक्ति को उसके सबसे बड़े डर के सामने उसका सामना कराया जाता है। विंस्टन का सबसे बड़ा डर है चूहे। ओब्रायन विंस्टन के सामने उसके डर को रखता है। विंस्टन घबरा जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब उसे पार्टी की आइडियोलॉजी की चिंता नहीं, इतिहास सिद्धांत की नहीं, उसे सिर्फ भय है। और तभी विंस्टन आखिरी बार में टूट जाता है। वो कहते हैं, मुझे इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो? गलती तो जूलिया की भी है, जूलिया को करो। यही क्षण था कि विंस्टन का विद्रोह पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। उसने वही किया जिससे वह सबसे ज्यादा गलत मानता था। अपने बचाव के लिए उसने जूलिया का त्याग कर दिया, जिससे वो बहुत प्रेम करता था। अब पार्टी ने विंस्टन के अंदर बची आखिरी रेजिस्टेंस को भी खत्म कर दिया था। विंस्टन मानता है कि 2 और 2 5 होते हैं, और पार्टी जो कहती है, ऐसा नहीं है कि विंस्टन जबरदस्ती मानता है। विंस्टन जबरदस्ती नहीं मानता, उसके माइंड में बातें बैठा दी जाती हैं कि पार्टी जो करती है सही करती है। इसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब वो पहले वाला विंस्टन नहीं, वो बाहर आता है। शहर वही, सड़कें वही, पार्टी वही, बिग बॉस के पोस्टर वही, लेकिन विंस्टन बदल चुका है। अब वो पार्टी के खिलाफ नहीं सोचता। वह जूलिया से फिर मिलता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उनके बीच कभी जो प्रेम था अब वो बचा नहीं। दोनों जानते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को धोखा दे दिया है। अब उनके बीच कोई वास्तविक संबंध नहीं बचा। विंस्टन अकेला हो जाता है। वह एक कैफे में बैठता है। वह पार्टी की खबरें सुनता है। एक युद्ध की खबरें आती हैं। पार्टी जीत का दावा करती है, विंस्टन उन्हें सुनता है। पार्टी कहती है, वॉर इज पीस, थॉट इज क्राइम, ऐसी बातें। पहले तो ऐसी खबरों पर शक करता था। वह पहले पार्टी के झूठ को पहचानने की कोशिश करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसके भीतर विरोध करने की इच्छा भी नहीं है। अब वह पार्टी की बातों को स्वीकार करने लगा है। वह बिग बॉस के बारे में सोचता है, जिस बिग बॉस से वह कभी नफरत किया करता था।
अब वह उनसे नफरत नहीं करता, उसके अंदर बिग बॉस के लिए एक विश्वास पैदा हो चुका है। और विंस्टन समझ चुका है कि पार्टी से लड़ना बेकार है और उसके आगे वह पार्टी को स्वीकार कर चुका था, वह बिग बॉस को स्वीकार कर चुका था। कहानी के अंतिम क्षण में विंस्टन की सबसे बड़ी हार सामने आती है। वह केवल हारा नहीं, उसकी आत्मा पर भी कब्जा कर लिया गया, उसके विचार बदल दिए गए, उसकी मेमोरीज को कमजोर कर दिया गया, उसके प्रेम को तोड़ दिया गया और आखिरी में उसकी स्वतंत्र सोच को भी खत्म कर दिया गया। और विंस्टन को लगता है कि बिग बॉस ही सही है। कहानी कुछ यूं खत्म होती है कि सामने पोस्टर पर लिखा होता है बिग बॉस लव्स यू। कहानी यहीं पर खत्म होती है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो शुरुआत में तो पार्टी से नफरत करता है, डायरी से विद्रोह करता है, जूलिया से प्रेम करता है, ब्रदरहुड पर विश्वास, लेकिन पार्टी उसको ऐसा तोड़ती है कि उसकी आत्मा भी वह सच्चाई मानने पर मजबूर हो जाती है जो ब्रदर ने, बिग बॉस ने कहा है। वह आदमी जो कभी लिखता था डाउन विथ बिग ब्रदर, अंत में उसी बिग बॉस को स्वीकार कर लेता है और कहता है लॉन्ग लिव बिग बॉस। और यही 1984 की पूरी कहानी है दोस्तों। यह एक ऐसी वीडियो थी जिसको बनाने में मुझे सबसे ज्यादा मेहनत लगी है। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।